बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन नहीं था, परंतु हृदय में भक्ति का अथाह सागर था। दिन रात वह प्रभु विष्णु के नाम जपता और लोगों की सेवा में लगा रहता। एक दिन उसने दूसरे लोगों से सुना कि जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में प्रभु विष्णु का ध्यान करेगा, नदी में स्नान करेगा और दीपदान करेगा, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। अगले ही दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि मैं पूरे कार्तिक मास तक प्रतिदिन स्नान करूंगा, दीपदान करूंगा और प्रभु का नाम भी जपूंगा। कार्तिक मास के पहले दिन से सूर्योदय से पहले उठा और ठंडी में ही नदी किनारे गया और बर्फ जैसी जल में डुबकी लगाई और आंखें बंद करके कहा कि हरि ओम नारायणाय नमः। एक दिन ठंडी इतनी बढ़ गई थी कि लोग नदी तक जाना बंद कर चुके थे। गांव वाले ने कहा, अरे ब्राह्मण, आज मत जाओ, तुम बीमार पड़ जाओगे। पर वह मुस्कुराते हुए बोला, जो भी कार्तिक मास में अपने प्रभु का ध्यान छोड़ता है वह इस जन्म का नहीं, पूरे जन्मों का पुण्य खो देता है। और वह फिर चला गया उस ठंडी में नदी किनारे, जहाँ हर डुबके के साथ उसका विश्वास और भी गहराता होता जा रहा था। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे वत्स, तेरी अटल श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो भी कार्तिक मास में दीपदान, स्नान और व्रत करता है उसे मेरे धाम की प्राप्ति हो जाती है। आज से तू मेरे लोक में स्नान पाएगा। ब्राह्मण भगवान के चरणों में झुक गया और दिव्य ज्योति में विलीन हो गया। इसलिए कहा जाता है कि कार्तिक माह में जो भी एक दीप तुलसी या भगवान के आगे जलाता है वह हजारों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। यह मास हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है नियम, निष्ठा और निश्चल प्रेम। जब हम तन मन से और वचन से प्रभु का स्मरण करते हैं तो स्वयं भगवान हमारे जीवन को प्रकाश से भर ही देता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो उज्ज्वल कथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करेगा, क्योंकि यहाँ हर कथा आपके मन को छूने वाली होती है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।